हेलो अस्सलाम वालेकुम यार मदन। मेरा नाम है समीम आदाबासी। आप ज़्यादातर मुझे समी अब्बासी के नाम से जानते होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको पता ही है मेरी वो पुरानी वाली लाइन। तो आज हम पढ़ेंगे MS पावर पॉइंट का स्लाइड शो टिप। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एनिमेशन, डिज़ाइन, इंसर्ट, होम कवर करवाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं उसी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्लाइड शो। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो वाली जो एनिमेशन पे जिस स्लाइड पे लगाना सिखाया था, वही स्लाइड मैंने यहाँ पे मतलब वो वाली फाइल मैंने ओपन की है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अभी ये स्लाइड शोज में हमें 3 ग्रुप दिए हुए हैं। पहला है स्टार स्लाइड शो, दूसरा है सेटअप, तीसरा है हमारा मॉनिटर्स। ये हमारा मॉनिटर्स के लिए इस्तेमाल होगा। कैसे होगा, सब पे एक एक करके रोशनी देते हैं। पहले हमारा फ्रॉम बिगिनिंग, जिसकी शॉर्टकट की है F5। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, मेरा पहली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। नज़र आ रहा है आपको? ये मेरी पिछली प्रीवियस वीडियोस का ये एनिमेशन दी हुई है, इसलिए ये वॉइस आ रहा है आपको। अच्छा ठीक है। उसके बाद अभी क्या हुआ, फ्रॉम बिगिनिंग यानी पहली स्लाइड से शुरू हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्लाइड नंबर 3 पे खड़ा हूँ तो अभी मैं करूँगा, फिर भी मेरी पहली ही स्लाइड से ओपन होगी। भले आप चेक करें। समझ में आ गया? अभी मैं कौन सी स्लाइड पे था, स्लाइड नंबर 3 पे, लेकिन जैसे मैंने बिगिनिंग किया तो मेरी स्लाइड नंबर 1 से स्टार्ट हो गई। उसके बाद एक करंट स्लाइड, मतलब जोन सा जिस भी स्लाइड पे आप खड़े हैं उसी स्लाइड का आपको शो होगा, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट 5 है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस भी स्लाइड पे आप खड़े होंगे सिर्फ वही वाली आपकी शो होगी। समझ में आ गया आपको? ये मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो का एनिमेशन दी हुई है। नहीं देखा तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी आपको समझ में आ गया फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड। अब अगर एक फॉर एग्जांपल मैं स्लाइड नंबर 2 पे खड़ा हूँ, अभी करंट करूँगा तो यही वाली स्टार्ट होगी। और अगर मैं अभी बिगिनिंग पे स्टार्ट करूँगा तो पहले वाली शुरू हो जाएगी। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारे करंट स्लाइड शो। अब ये क्या है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू के ऑप्शन में आते हैं। अब देखिए आप चाहते हैं कि कौन कौन सी स्लाइड शो और बाकी ना हो। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि स्लाइड नंबर 1 और 3 शो हो, स्लाइड नंबर 2 शो ना हो, तो आप उसे ऐड करें, फिर स्लाइड नंबर 3 को ऐड करें, उसके बाद ओके करें और जस्ट शो पे क्लिक करें। अभी स्लाइड नंबर 1 शो होगी, उसके बाद हमारी 2 नहीं होगी, 3 होगी। जस्ट अ सेकंड, ये एनिमेशन दी हुई है प्रीवियस वीडियो की, ये मैंने अभी हटाई भी नहीं। मैंने कहा आपको समझ में आ जाए पूरा तो हटा देता हूँ। अभी कौन सी स्टार्ट हो गई, 3, और कौन सी होनी चाहिए थी, 2। मतलब कस्टम स्लाइड शो की मदद से हम अपने हिसाब से देना चाहते हैं कि मैं कौन सी देखना चाहता हूँ, पहली देखना चाहता हूँ, दूसरी देखना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, तो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। वे ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब न्यू में आते हैं। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 और 3 हो, फर्स्ट ना हो, 2 और 3 या बस 2 का ही मैं दे देता हूँ, उसे ऐड करूँगा ओके एंड देन शो, तो सिर्फ 2 ही हमारी शो होगी। ओके क्लियर है? यही आप फ्रॉम करंट स्लाइड से भी कर सकते हैं, लेकिन कस्टम स्लाइड शो की मदद से आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं 2 और 3 हो, बाकी ना हो, तो आप 2 को ऐड करें, उसके बाद 3 को ऐड करें और देन ओके एंड शो। 2 आ गई हमारी, उसके बाद हमारी 3 आ गई, 1 नहीं आई। समझ में आ गया? मतलब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं उसे कस्टमाइज करके। ठीक है, अभी मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ। ओके, उसके बाद है हमारा सेटअप स्लाइड शो। अब सेटअप स्लाइड शो में आप यहाँ पे आर पे क्लिक करके ओके कहेंगे तो आपके सारे शो हो गए। फ्रॉम आपको पता है कि पहली स्लाइड से टोटल 3 है, अगर आप चाहते पहली और दूसरी शो तो वो भी आपकी शो हो जाएगी, जो हम पहले भी देख के आए। उसके बाद है हिडन शो, हिडन
स्लाइड। अब देखिए फॉर एग्जांपल अभी मैं चाहता हूँ मैं स्लाइड, अभी फॉर एग्जांपल मैं 5 करता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। उसके बाद 2 आ गई, उसके बाद 3 नहीं आई, क्यों? क्योंकि 3 को मैंने हिडन किया है। अच्छा 2 मैंने यहाँ से देखे ना, मैंने 1 to 1 2 फ्रॉम 1 to 2 ही रखा है, इसलिए अगर मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ, आर पे क्लिक करूँगा तो मेरी सारी शो हो जाएगी। ऐसे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारी हाइड स्लाइड। अभी देखिए जैसे मैं 2 को हाइड करता हूँ तो 2 शो नहीं होगी, 1 के पास 3 शो हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं 5 करता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग, स्किप कर देता हूँ, उसके बाद देखा 3 स्टार्ट हो गई। 2 हमारी नहीं है, जिसपे सन स्क्रिप्ट और लाइव्स किया था वो वाली मेरी नहीं है। ओके, इसे आप अनहाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद है रिकॉर्ड, नरेशन और रिहर्सल टाइम। ये हमारा बहुत अहम है। देखिए पहले हमारा रिहर्सल टाइम, मैंने आपको बताया कि पावर पॉइंट हमारी प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे इसकी यूज़ ज़्यादा होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा गया है कि आपके पास 3 स्लाइडें हैं, सबको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करनी है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स है, तो आप हर एक स्लाइड को कितना कितना टाइम देंगे? तो वो आप वहाँ पे जाके दे, हो सकता है आपका टाइम ज़्यादा हो जाए, मतलब 10 मिनट से आपकी 15 चली जाए, 20 मिनट, मैं आपको पता नहीं होगा कि मुझे कितना यूज़ करना। लेकिन आप यहाँ पे रिहर्सल टाइमिंग पे जैसे ही क्लिक करके आप रिहर्सल करेंगे तो आपको टाइम का अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे 10 मिनट के अंदर इसको कवर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया, अब देखें यहाँ पे मेरा टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, देख रहे हैं आप। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि देखिए बाय साइज़ क्या हो, बाय टाइप क्या होता है, उसको बाय साइज़ क्या होता है, बाय पर्पस क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल। वैसे मैं इसका अलग से थ्योरी क्लास लेके आऊँगा, अभी समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पे कितना टाइम हो गया, जितना भी टाइम। उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट स्लाइड पे तो उसका टाइम अलग से होगा, और प्रीवियस कितना था 22 सेकेंड, और अभी का ये वाला भी ऐड हो जाएगा तो मैं हो गया 30 सेकेंड। उसके बाद एक और तो अभी इसमें देखते हैं कि 40 सेकंड हो जाएंगे। असल में आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप स्किप करेंगे और ओके यस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप वेट करें थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि स्लाइड नंबर 1 पे आप मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि स्लाइड नंबर 1 पे मैंने कितना सेकंड स्टे किया है, 22 सेकंड्स, और स्लाइड नंबर 2 पे 8 सेकंड, और स्लाइड नंबर 3 पे 10 सेकंड। ऐसे ही करके आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपने 12 मिनट यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करने में दिया, और 8 मिनट इसे, और 10 मिनट इसे, ऐसे करके आप अपने रिहर्सल टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है यूज़ रिहर्सल टाइम, वो आप अगर आपका अनचेक होगा तो नहीं होगा, अगर आपका चेक होगा तो हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा आखिरी मॉनिटर सारा। अब ये क्या है, ये बहुत आसान है, मतलब आसान हो जाएगा, कुछ बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, फिर आसान हो जाएगा। अब देखें फॉर एग्जांपल मेरी एलसीडी का इंचेस मैंने मापे नहीं है, अंदाजे पे बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 9 इंच इसकी विड्थ है और 9 इंच इसकी हाइट है। तो अभी क्या होगा कि जहाँ पे भी मैंने आपको कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे यूज़ होता है पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन देने के, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर होते हैं। वहाँ पे जैसे आप अपने प्रोजेक्टर की मदद से शो करेंगे तो हो सकता है आपने अपनी प्रेजेंटेशन घर पे बनाई हो और उसकी और जो आपकी एलसीडी की साइज़ हो वो कम हो, तो आपकी वहाँ पे शो नहीं होगी। या फॉर एग्जांपल आपकी हो सकता है आपका प्रोजेक्टर की स्क्रीन बड़ी हो, तो इसलिए आप अगर यहाँ पे आके अगर आपको पता होगा कि मेरे प्रोजेक्टर की कॉलेज के प्रोजेक्टर की स्क्रीन कितनी है, तो वो आप अपने हिसाब से उसके इंचेस या पिक्सेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप यूज़ करंट रेजोल्यूशन पे रख सकते हैं। समझ में आया नहीं आया, मैं अगेन बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 800 बटा 600 पे आपने रख दिया, तो हो सकता है ये आपने अपनी
एसईडी के हिसाब से रखा। हो सकता है आपके जो कॉलेज में एसईडी हो वो इतनी हो या इतनी हो, तो जो आपकी यहाँ पे बनी हुई होगी और 800 600 पे, वो आपकी वहाँ पे तो ओपन नहीं होगी। तो यहाँ अगर आपने यहाँ पे बनाई तो आपकी वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी एसईडी इतनी आपने यहाँ पे बना दी, उसके बाद आपकी कॉलेज की प्रोजेक्टर स्क्रीन इतनी है, मतलब 800 600 है, तो वो वहाँ पे ओपन होगी लेकिन ब्लर आपको नज़र आएगी। तो इसलिए आपको ये मालूम करना ज़रूरी है कि आपकी जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है ना कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, उसकी साइज़ कितनी है, उस हिसाब से आप यहाँ पे उसका हाइट वेल्थ और पिक्सेल्स या इंचेस में आप अपना कवर कर सकते हैं। नहीं तो आप यूज़ करंट रिजोल्यूशन पे भी रख सकते हैं। उसके बाद है यूज़ प्रेजेंटर व्यू, मतलब जो प्रेजेंटेशन को यूज़ करने वाला है उसकी स्क्रीन का व्यू। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके चेक पे क्लिक करूँगा तो आप थोड़ा वेट कर, यहाँ पे कंट्रोल पेन ओपन हो गया कि रिजोल्यूशन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा रिजोल्यूशन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके स्कूल की जो है प्रोजेक्टर स्क्रीन उसकी साइज़ इतनी है 1280 और 1024, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप वहाँ अपने हिसाब से रखेंगे तो 1 मिनट वेट करें तो देखिए कितनी छोटी हो गई, मतलब कि इसका साइज़ कम हो गया। वैसे ही आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट पावर पॉइंट में आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। या अगर आप अपने एलसीडी की साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कैसे, अभी वहाँ पे हमने कैसे देखा पावर पॉइंट की मदद से। अभी हम मेन्यू देखते हैं। अभी यहाँ पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिजोल्यूशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखें वही वाला ऑप्शन है मेरे पास। अगर आपका प्रोजेक्टर स्क्रीन की साइज़ इतनी है तो आप यहाँ पे रख के अपना बना सकते हैं प्रेजेंटेशन, फिर जाके आप स्कूल या कॉलेज में आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा स्लाइड शो, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू और व्यू को कवर कर देंगे। रिव्यू में कुछ जैसे ऑप्शन है जो ऑफिस पावर पॉइंट 2007 में यूज़ नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया भी है कि मुझे 16, 19 या 2024 या कोई भी लाने में, ऑफिस लाने में कोई मुझे मुश्किलात नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को और ज़्यादातर यूट्यूब के चैनल पे भी न्यू आपकी बनी हुई है, लेकिन कहीं पे भी आपकी इतनी ओल्ड नहीं बनी हुई जैसे 2007, इसलिए मैं ओल्ड पे आपको काम करवाता हूँ 2007 पे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक के इजाज़त चाहता हूँ।